देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर 2025 में आयोजित की जाने वाली शिक्षा संकुल की बैठक के बारे में। प्रत्येक माह तीसरे मंगलवार को शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज वीडियो हम लेकर आए हैं। इसका पूरा कार्यव्रत किस तरीके से शिक्षा संकुल बैठक में क्या क्या गतिविधियां कराई जानी है, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जिस किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और अवश्य करें। आदेश जारी किया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ द्वारा। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद और जिला विशेष शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद सभी जिलों के बीएसए और डायरेक्ट प्राचार्य को आदेश जारी किया है। आदेश का दिनांक है आपका 14 नवंबर 2025। विषय माह नवंबर 2025 में आयोजित की जाने वाली शिक्षा संकुल की बैठक के संबंध में। महोदय आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या जिसकी दिनांक थी 17 मार्च 2020 एवं शासनादेश संख्या 23 जून 2020 द्वारा जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षा संकुल गठन के निर्देश दिए गए हैं। उत्कृष्ट तथा नवाचारी शैक्षणिक प्रथाओं को साझा किए जाने, निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति एवं विचार विमर्श करने एवं आगामी रणनीति विकसित किए जाने के दृष्टिगत अकादमिक बिंदुओं पर प्रत्येक माह एजेंडा आधारित शिक्षा संकुल बैठकों के आयोजन के संबंध में सुसंगत निर्देश प्रेषित किए गए हैं। तत्क्रम में माह नवंबर 2025 में शिक्षा संकुल बैठकों का आयोजन निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार किया जाए। दिनांक 18 नवंबर 2025 को अपराह्न 2:30 बजे से 4 बजे के मध्य संलग्न एजेंडा बिंदुओं के अनुसार शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन किया जाए। एजेंडा आधारित शिक्षा संकुल बैठकें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए पृथक पृथक आयोजित की जाएंगी। जो भी हमारा शिक्षा संकुल बैठक होगी वो प्राथमिक स्तर के लिए अलग और उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए अलग अलग आयोजित की जाएंगी, जैसा कि हमेशा की जाती रही है। बैठक से पूर्व शिक्षा संकुल द्वारा एजेंडा बिंदुओं का परस्पर विभाजन कर आवश्यक तैयारी की जाए, जिससे कि सत्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। संदर्शिका, प्रिंटेड सामग्री, किट्स और तालिका आदि शैक्षणिक सामग्रियों का कक्षा शिक्षण में प्रयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। प्राचार्य डाइट, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक एडी बेसिक जिसे कहते हैं, बीएसए, एबीएसए, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, डाइट मेंटर, एसआरजी, एआरपी द्वारा अनिवार्य रूप से किसी भी एक शिक्षा संकुल बैठक में प्रतिभाग सुनिश्चित किया जाए तथा वर्तमान शैक्षिक सत्र में निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षा संकुल की बैठक संपन्न होने के उपरांत शिक्षा संकुल ऐप पर शिक्षा संकुल द्वारा प्रेरणा ऐप पर दिए गए डीसीएफ की पर बैठक आयोजन संबंधी सूचना अवश्य भरी जाए। उपर्युक्त निर्देशानुसार किया जाता है कि अपने जनपद के समस्त शिक्षा संकुल को प्रभावी प्रदर्शन करने एवं संलग्न एजेंडा के अनुसार प्रभावी बैठकें सुनिश्चित आयोजित किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। आदेश जारी किया है मोनिका रानी जी, जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य और राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश है, उनके द्वारा। अब बात करते हैं हम शिक्षा संकुल बैठक में क्या एजेंडा है और गतिविधि किस तरीके से कराई जाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए। पहला गतिविधि है सीख की विषय वस्तु। गतिविधि मेरी कक्षा मेरा प्रेरणा चित्र, मूवमेंट्स ऑफ ऑ। प्रक्रिया सभी शिक्षकों को एक एक कागज और रंगीन पेंसिल मार्कर दिए जाएं। सुंदर दादा उनसे कहें आप 5 मिनट में एक चित्र बनाएं जो आपकी कक्षा अथवा विद्यालय या आपकी शैक्षिक यात्रा का सबसे प्रेरक क्षण दर्शाए, जैसे मेरे विद्यालय जीवन का सबसे अद्भुत पल, मेरी सेवा अवधि का सबसे मूल्यवान क्षण, सीखने का कोई अभिनव प्रयास, विद्यार्थी का कोई गौरव पल का समय हो। 5 मिनट पूर्ण होने पर 2 से 3 स्वेच्छा से अपना चित्र दिखाएं और 1 मिनट में उनका सार तत्व बताएं। सार तत्व होता है कि उसका सारांश चीजें कि ये क्या है, यहाँ पे आपको क्या चीज सीखने को मिली। जैसे जिस छात्र के लिए मेरी धारणा थी कि यह नहीं कर पाएगा, उसने सबसे अधिक
शानदार प्रदर्शन किया। वह क्षण मेरे जीवन में रूपांतरण का क्षण था। संदर्भ द्वारा अंत में कहें कि हर चित्र हमारी मेहनत और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इन्हीं प्रयासों से हम निपुण भारत को साकार करेंगे। इसी गतिविधि को मेरा प्रेरक क्षण शेयरिंग के रूप में भी किया जा सकता है। शिक्षक 3 से 4 सदस्य समूह बनाकर 1 मिनट का छोटा अनुभव शेयर कर सकते हैं जो उनके विद्यालय या शिक्षण की वास्तविक और सकारात्मक घटना पर आधारित हो। इसके बाद दूसरा है हमारा प्रयास शेयरिंग। हमने क्या प्रयास किया और कितने शेयर कर चुके हैं। सभी शिक्षक 4-5 के समूह में व्यवस्थित हो जाएं और निम्नलिखित बिंदुओं पर अपने अनुभव लिखकर अपने समूह में चर्चा करें। विगत में मुख्य चर्चा के विषय के रूप में हमने सीखने के चरण, एक्सपोजर, अनुभव करना, अभ्यास, फीडबैक या आत्मनिरीक्षण संकलन पर चर्चा की थी। उन चरणों का आयोजन करते हुए आपके अनुभव कैसे रहे सभी शिक्षकों के साथ शेयर करें। जो हमने पिछले माह अक्टूबर में 4E किया था उसमें क्या क्या आपने चरणों कैसे अनुभव रहे उसके साथ शिक्षकों के साथ साझा करें। प्रत्येक विषय से चिन्हित 3 चुनौतीपूर्ण लर्निंग आउटकम पर क्या विशिष्ट प्रयास किए और उनके परिणाम क्या रहे, ये भी साझा करें। साप्ताहिक प्रधानाध्यापक और शिक्षक बैठक के अनुभव और प्रभाव पर शेयरिंग की जाए। हमने पिछले बार बताया था अक्टूबर 2025 में कि साप्ताहिक एक बैठक का आयोजन किया जाए प्रत्येक विद्यालय के अंदर, जिसमें एक प्रधानाध्यापक और सारी अध्यापक बैठे और योजना बनाए कि हमें किस तरीके से अगले 7 दिन काम करना है। तो उसके बारे में बताना है कि वो कितना प्रभावी रहा और क्या चीजें वहां पर नई निकल के आई। उद्देश्य प्रत्येक शिक्षक द्वारा समूह में अपनी बात रखने से प्रत्येक समूह में उस विषय पर विचार विमर्श होगा और प्राप्त निष्कर्षों को बड़े समूह के सामने विमर्श हेतु रखा जा सकेगा। यह समूह चर्चा इस माह की बैठक के मुख्य अवयवों में एक है। नोट, प्रत्येक समूह में 10 मिनट की चर्चा की जाए। इसके बाद समूह के एक सदस्य द्वारा 1 मिनट में प्रमुख निष्कर्ष सभी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा और सभी सदस्यों से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। इस माह भी बैठक से पूर्व प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में विद्यालय स्तर पर शिक्षकों की बैठक आयोजित कर शेयरिंग के मुख्य बिंदु सुनिश्चित किए जाएं ताकि बैठक के समय प्रस्तुतिकरण में ज्यादा समय बर्बाद ना हो और सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। तीसरा है अकादमिक आवश्यकताओं हेतु नियोजन। सभी शिक्षक कक्षावार 3 समूह में कक्षा 1 एवं 2 एक साथ, कक्षा 3, 4 एक साथ और कक्षा 5 एक समूह में व्यवस्थित हो जाए। प्रत्येक छोटा शिक्षक समूह अपनी कक्षा की पाठ्यपुस्तकों को पलट कर देखेंगे। इस प्रक्रिया में समूह निपुण भारत के अंतर्गत भाषा एवं गणित विषय की अद्यतन प्रगति का पुनरावलोकन करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। डेटा विश्लेषण, शिक्षकों द्वारा किए गए आकलन के आधार पर यह देखा जाए कि कितने विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में निर्धारित लर्निंग आउटकम्स प्राप्त कर चुके हैं। उन दक्षताओं की पहचान की जाए जहां अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। इसी भांति कक्षा 3 से 5 के लिए विगत 6 माह में छात्र छात्राओं के लिए विषयवार कौन कौन सी 3 से 4 दक्षताएं अधिक चुनौतीपूर्ण रही, उन दक्षताओं की पहचान और उनके लिए प्रभावी शिक्षण विधियों पर चर्चा की जाए। नोट, शिक्षक समूह अपने विषयवार पाठ्यक्रम में दिए गए लर्निंग आउटकम्स का विश्लेषण कर यह साझा करेंगे कि कौन सी गतिविधियां, शिक्षण सामग्री, टीएलएम एवं आकलन के तरीके अधिक कारगर रहे। यदि किसी शिक्षक द्वारा कोई विशिष्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षण संसाधन खोजा गया है तो समूह के साथ साझा करेंगे कि उन्होंने अगर कुछ नई चीजें खोजी हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जिसे टीएलएम के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो वो सारे समूह के साथ बताएंगे जिससे कि अन्य शिक्षक भी उस पर अमल कर सकें और देखें कि क्या वो उनके स्कूल में भी उतना ही उपयोगी है। निपुण विद्यालय आकलन प्रभावी कार्य योजना अगला है। संदर्भ दाता द्वारा निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपर मुख्य सचिव विशेष शिक्षा के पत्र दिनांक 3 नवंबर 2025 का वाचन किया जाएगा। तदुपरांत निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाए। सबसे पहली है मिशन के उद्देश्य एवं महत्व से अभिभावकों को कैसे प्रभावी ढंग से जागरूक किया जाए। नंबर 2, नियमित छात्र उपस्थिति, कक्षा
कक्षाओं का रोचक एवं जीवंत वातावरण तथा मिशन में अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता कैसे सुनिश्चित की जाए। विद्यार्थियों के नियमित आकलन तथा आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु निपुण ऐप का उपयोग बढ़ाने के लिए क्या प्रभावी कार्ययोजना हो सकती है। बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु किस शिक्षक का प्रयास सर्वाधिक सफल रहा। संकुल के किन विद्यालयों द्वारा अपनाई गई विशेष रणनीतियों से छात्र उपस्थिति बढ़ाने में सर्वाधिक कारगर रही। इन प्रयासों को अन्य शिक्षकों विद्यालयों के साथ किस प्रकार लागू किए जाए। रणनीतियों में अभिभावक संवाद, आत्मीय संबंध, शिक्षा चौपाल, होम विजिट्स, वॉलंटियर सहयोग, ICDS से समन्वय, प्रेरक गतिविधियां आदि आ सकती हैं। आगामी निपुण विद्यालय आकलन में निपुण विद्यालय का लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु क्या विशेष कार्य योजना है। आगामी निपुण विद्यालय आकलन भारत दिसंबर और फरवरी के माह में आयोजित किया जाएगा, इसलिए अभी से उसकी तैयारी सुनिश्चित कर दी जाए, ज्यादा सही रहेगा। अभिनव शिक्षण एवं स्वच्छ हरित विद्यालय स्तर पर अभिनव शिक्षण सामग्री उपस्थित प्रोत्साहन एवं स्वच्छ हरित विद्यालय पर चर्चा। विद्यालय साझा सीख सत्र शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर अनुभव आधारित चर्चा की जाए। जैसे पहला है रोचक एवं अभिनव शिक्षण सामग्री। शिक्षकों द्वारा कक्षा में उपयोग की जा रही रोचक स्थानीय संसाधनों पर आधारित तथा नवीन शिक्षण सामग्री के उदाहरण साझा किए जाए। यह समीक्षा की जाए कि इन सामग्रियों से विद्यार्थियों को सीखने में रुचि एवं भागीदारी किस प्रकार बढ़ रही है। इन सुझाए अनुभव प्रयासों को कैसे अन्य विद्यालयों में लागू किया जा सकता है, इस पर सामूहिक रूप से चर्चा की जाए। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय की पहल स्वच्छता, हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विद्यालयों द्वारा किए गए विशेष प्रयासों पर चर्चा की जाए। स्वच्छ हरित विद्यालय के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रहे विद्यालयों के अनुभव साझा किए जाए। उद्देश्य सभी विद्यालयों में रोचक एवं अभिनव सामग्री के सक्रिय प्रयोग तथा स्वच्छ हरित विद्यालय वातावरण के निर्माण से सहायक सकारात्मक वातावरण का सृजन एवं अनुकरणीय कार्यप्रणालियों के साझा आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना। 6वां नंबर है हमारा TLM निर्माण एवं फीडबैक सत्र। TLM निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, उसके बारे में बात करते हैं। TLM उपकरण का उपयोग किस प्रकार के विषय दक्षता आधारित TLM बनाने के लिए किया जाएगा। तो संबंधित उत्कृष्ट TLM की सूची संकलित की जाए तथा अन्य विद्यालयों एवं विकास खंडों के साथ साझा की जाए। SRG द्वारा जनपद वार उत्कृष्ट TLM का विवरण संकलित करके राज्य परियोजना कार्यालय को साझा किया जाए। आगामी शिक्षक प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी और तथा गुणवत्तापूर्ण बनाए जाने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर शिक्षकों से फीडबैक प्राप्त किया जाए। संप्रति शिक्षक प्रशिक्षण में क्या चुनौतियां हैं तथा शिक्षण प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाए जाने के लिए क्या सुझाव हैं। आगामी प्रशिक्षण हेतु किन विषयों अथवा विशेष टॉपिक पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण से संबंधित किस विषय को जोड़े जाने, किस विषय को हटाए जाने तथा किस विषय पर अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद आता है हमारा समेकन एवं धन्यवाद। महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुनरावृत्ति के बाद शिक्षा संकुल द्वारा आज की बैठक का समापन किया जाएगा। साथियों, ये थी हमारी प्राथमिक स्तर की। बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। इसमें बहुत सारे बिंदु हमारे प्राथमिक स्तर के तरह ही है, तो हम उन पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो स्पेशल है उन पर बात करेंगे। जैसे हमारा सीख एवं विषय वस्तु ये हमारा प्राथमिक स्तर के तरह ही है, तो हम इसको वहां से देख लेंगे। हमारे प्रयास शेयरिंग ये भी प्राथमिक स्तर की तरह ही है। इसके बाद आती है हमारा बात स्मार्ट लैब्स, स्मार्ट क्लास, ICT लैब एवं सिस्टम किट्स अनुभव। ये हमारा कुछ प्राथमिक विद्यालय के लिए अलग से है, तो इस पर विस्तार से बात करते हैं। विद्यालय में स्थापित स्मार्ट क्लास एवं ICT लैब के प्रभावी उपयोग पर चर्चा एवं अनुभव साझा करना। IIT गांधीनगर से प्राप्त किट्स के प्रयोग से प्राप्त शिक्षण अधिगम अनुभवों एवं अभिनव शिक्षण प्रक्रियाओं को साझा करना। तकनीकी संसाधनों के सतत सक्रिय उपयोग हेतु शिक्षकों में आत्मविश्वास एवं टीम भावना को सुदृढ़ करना। नोट, प्रस्तावित सत्र के तहत विद्यालय पर
प्रस्तुति की रूपरेखा पूर्व शिक्षकों को साझा की जाए ताकि वे अपने विद्यालय के उदाहरण, फोटो एवं वीडियो के साथ प्रस्तुति हेतु तैयार रह सकें। हमें जो भी विद्यालय है वो सूचना वो उन विद्यालयों को पहले ही दे देनी है जहां पर के ICT लैब, स्मार्ट क्लास वगैरह बने हैं, जिससे कि वो अपने फोटोग्राफ्स और सारी चीज़ों के साथ पहले से ही तैयार होकर बैठक में प्रतिभाग करें। गतिविधि 1, विद्यालय प्रस्तुति सत्र। 3 से 4 विद्यालयों के प्रतिनिधि शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुति, अंत में सामूहिक चर्चा। प्रस्तुति के मुख्य बिंदु के साथ प्रस्तुत करें। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, ICT लैब किट्स का वर्तमान में सक्रिय उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, किसी एक विषय या अवधारणा में विशिष्ट उपयोग कैसे किया जा सकता है, विद्यार्थियों की सहभागिता एवं अधिगम स्तर में आए सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति क्या और कैसी रही, शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा ICT संसाधनों के उपयोग के दौरान आई चुनौतियां, उनके समाधान और भविष्य में उनके अधिक प्रभावी उपयोग हेतु सुझाव या कार्य योजना। नोट: इस प्रत्येक प्रस्तुति के दौरान यदि संभव हो तो PPT, संक्षिप्त वीडियो या चित्रों का उपयोग कर सकें, जिससे कि बाकी अध्यापकों को ज़्यादा सही से समझ में आए और चीज़ें विस्तृत रूप से दिखाई जा सके। गतिविधि 2, समूह चर्चा एवं अनुभव साझा मंच। शिक्षक 4-5 के छोटे समूहों में विभाजित हो जाए। प्रत्येक समूह निम्नलिखित बिंदुओं पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करें। स्मार्ट क्लास ICT उपकरणों का अधिकतम उपयोग कैसे किया जा सकता है। स्मार्ट क्लास ICT लैब किट्स के प्रभावी उपयोग हेतु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जैसे उपकरणों के संचालन, डिजिटल सामग्री के उपयोग, तकनीकी रखरखाव अथवा शिक्षण में समीकरण से संबंधित। प्रत्येक समूह 1 से 2 सामूहिक निष्कर्ष अथवा बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रस्तुत करेंगे। सत्र समापन के दौरान संकुल समन्वयक द्वारा सत्र के प्रमुख अनुभवों, सुझावों का सारांश प्रस्तुत किया जाएगा। अगले माह तक किए जाने वाले कार्य प्रयासों की रूपरेखा साझा की जाए। सभी शिक्षकों, विद्यालयों के अभिनव प्रयासों की सराहना करते हुए प्रोत्साहित किया जाए। इसके बाद अगला जो है हमारा अभिनव शिक्षण एवं स्वच्छ हरित विद्यालय साझा सीख सत्र, ये हमारा प्राथमिक स्तर की तरह ही है, तो हम इस पर विस्तार से बात नहीं करते हैं। बाकी जो हमारे बिंदु हैं जैसे TLM निर्माण तथा फीडबैक सत्र और समीकरण सत्र, ये हमारा प्राथमिक स्तर की तरह जो हम पहले बता चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी नवंबर 2025 में आयोजित की जाने वाली शिक्षा संकुल बैठक के संबंध में वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।